आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पर मैंने 2 ही संख्याएं लिखी हैं, इसमें टोटल 10 संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकालना है इस वाले प्रश्न में। आप किताब में देख सकते हैं। तो मैंने केवल अभी 2 संख्याएं लिखी हैं, बाकी संख्याओं का वर्गमूल मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम केवल 2 ही संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले है 729। पहला, अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब है जिन संख्याओं में एक और खुद उस संख्या का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे ये है 2, 3, 5, 7, उसके बाद होता है 11, 13, ऐसे करके आगे को बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का भाग जाता है। एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है और खुद उस संख्या का भाग जाता है। जैसे 2 है, 2 में 1 और 2 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 3 में, 5 में, 7, 11, 13, ऐसे और भी आगे को बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने हम यहाँ पर 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 सबसे पहले हम देखेंगे 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा पूरी बार, तो फिर 3 का देंगे। 3 का देंगे तो यहाँ पर आएगा 243। आप भाग देके अपनी रफ नोटबुक में चेक कर लेना। 3 का भाग देके 243 आएगा। फिर से हम 3 का भाग देंगे, 81 आएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 27 आएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9। फिर 3 का भाग, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। जब लास्ट में हमारा भाग देते देते 1 आ जाएगा तब हम रुकेंगे। तो यहाँ पर जो जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है ये अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके? 729 के। 729 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। तो हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसको वर्गमूल के नीचे लिख लेंगे संख्याओं को। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 3 है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। इनका एक जोड़ा हो गया, ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा और ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा। अब हम जिनका हमने जोड़ा बना रखा है उसको एक बार लिखेंगे और वर्गमूल हट जाएगा। 3 ये हमने एक बार लिख लिया, गुणा इसको एक बार लिख लेंगे 3 गुणा इसको एक बार लिख लेंगे। अभी हम इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये उत्तर हो गया। ये 729 का वर्गमूल आ गया 27। अब दूसरा प्रश्न है 400। अब 400 के भी ऐसे ही हम वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 400 के। सबसे पहले 2 का भाग जाता है, 200 आएगा। फिर 2 का भाग जाएगा 100 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 50 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 25 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का जाता है, 5 पच्चे 25, 5 बार। फिर 5 का भाग गया 1 बार, तो लास्ट में 1 आ गया। अब ये जो जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है ये 400 के गुणनखंड हैं, तो हम यहाँ पर इनको लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 2 के हम जोड़े बना लेंगे इनके। तो यहाँ लिखेंगे 2 का जोड़ा बना रखा है, एक बार लिखेंगे, गुणा इसको एक बार लिखेंगे, गुणा इस 5 को एक बार लिखेंगे। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो 400 का वर्गमूल आया 20। ये उत्तर आ गया।
बाकी के जितने भी हैं, अभी यहाँ पर हमने 2 संख्याओं का वर्गमूल निकाला है, बाकी संख्याओं का वर्गमूल इससे आगे की वीडियो में निकालेंगे।